औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह यअमुरु बिल-अदली वल इहसान। बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। मैं हूं इंटरनेशनल पामिस्ट एस्ट्रोलॉजर एंड एडवोकेट एम ए शहजाद खान, दानिश अंसारी के चैनल पे। आजकल बड़ी चहमगोइयाँ चल रही हैं सोशल मीडिया पे भी, और लोग भी मुझे सवाल पूछ रहे हैं क्या सदर पाकिस्तान हमारे जनाब राष्ट्रपति सुप्रीम कमांडर जनाब आसिफ अली जरदारी साहब की छुट्टी होने वाली। बड़ा ये सवाल चल रहा है, खान साहब प्रणाम करें। तो मैं कहा जी कर देने। फिर वो कहने लगे क्या अगर सदर पाकिस्तान जाएंगे तो क्या हुकूमत भी जाने लगी है? वो भाई बताने लगे क्या इमरान खान साहब के लिए रास्ता खोला जा रहा है? और भाई बताने लगे। सुने 2008 में अपना चैनल पे ब्रेकफास्ट विद नायला पे, जो नायला नदीम है उनके चैनल पे मैं वही मेरा इंटरव्यू कर रही थी। मैंने कहा था कि आसिफ अली जरदारी साहब बनेंगे सदर पाकिस्तान, राष्ट्रपति, सुप्रीम कमांडर, और 5 साल पूरी करेंगे मुद्दत, और उनके ही दौर में 2 वजीर आजम होंगे। आसिफ अली जरदारी साहब 1/12 के खाने के मालिक है, 2 मरीख के मालिक हैं। उन 2 मरीख के मालिक के पास 2 वजीर आजम हुए। एक हुए यूसुफ रजा गिलानी साहब, ये मैंने ही कहा था उसी प्रोग्राम में कि यूसुफ रजा गिलानी बनेंगे वजीर आजम। उसी प्रोग्राम में मैंने कहा था कि 2 बनेंगे, और यूसुफ रजा गिलानी अपनी मुद्दत पूरी नहीं करेंगे और दूसरे वजीर आजम आएंगे। और दूसरे फिर आपने देखा राजा परवेज अशरफ साहब आए। किसके दौर में आए? जनाब आसिफ अली जरदारी साहब, 1/12 के खाने के मालिक। समझ आ गई बात? एक बीन बाजारों में 3-4 साल से कि 20वीं सदी का दौर खत्म, 21वीं आ गई है। अब 21वीं सदी में 1/4, 1/6, 1/8 नहीं चलने, 1/10 भी नहीं चलना, 1/12 चलेगा। जनाब नवाज शरीफ साहब वजीर आजम बने 20वीं सदी में, इस दफा क्यों नहीं बने? क्योंकि 1/12 का दौर है। जनाब मोहसिन नकवी साहब 1/4 के खाने के मालिक, एक पावरफुल आदमी है, वो सेनेटर भी हैं, वो वजीर दाखिला भी हैं, लेकिन वो चेयरमैन पीसीबी भी हैं, लेकिन वजीर आजम नहीं है क्योंकि 1/12 नहीं है। मतलब ये है कि 1/12 का दौर है। अब और एग्जाम्पल देता हूं, तैयब रजब एर्दोगान प्रेसिडेंट ऑफ तुर्किया, 1/12 उनका जब इलेक्शन हो रहा था, मैं कहा तैयब रजब एर्दोगान जीत जाएंगे, जीत गए 1/12। अब आप आगे देखें, शी जिनपिंग बहुत बड़ी ताकत, चाइना, उनके सदर कौन है? 1/12। समझ आ रही होगी? मेरे मुल्क पाकिस्तान के जो राष्ट्रपति, जो सदर पाकिस्तान, सुप्रीम कमांडर जनाब आसिफ अली जरदारी 1/12। तो हाउ कैन बी पॉसिबल कि ये शिष्य हो जाएं, ये चले जाएं, खलास हो जाएं, सीट से खत्म हो जाए, बस खत्म? ऐसा कुछ नहीं देख रहा मैं। 1/12 है। ना 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 ना। आसिफ अली जरदारी साहब के दौर में पहले 2 वजीर आजम चेंज हुआ, अब इनके दौर में भी 2 ही वजीर आजम चेंज होंगे। इस ज़हन में नशी कर लीजिए। अब ये भी एक नया सवाल पैदा होगा आपके अंदर, क्योंकि मेरे मुल्क पाकिस्तान में इस वक्त 3 टॉप की सीटें 1/12 हैं। शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान 1/12, 1/12 थे तो इसीलिए आ गए। जो हमारे वजीर खारजा हैं, डिप्टी वजीर आजम भी हैं, इसहाक डार साहब, वो भी 1/12 हैं, 1/12 हैं तो आ गए, और 2 ओहदे लेके लिए हैं। रहम बात है। अब क्या है, यह हम बात बताने लगा। आसिफ अली जरदारी 2 मरीख के मालिक हैं। उनके आगे सूरज तो ठहर सकता है लेकिन शनि नहीं ठहरेगी। मतलब आसिफ अली जरदारी साहब के दौरे हुकूमत में अगर 5 साल पूरे करते हैं तो फिर 2 वजीर आजम होंगे। एक बात आगे बताता हूं, सिर्फ 2 ही चीजें हैं आसिफ अली जरदारी साहब जो हमारे सुप्रीम कमांडर उनको हटा सकते हैं। क्या है? पहली बात सुन ले, जनाब फील्ड मार्शल साहब आसिम मुनीर साहब अगर चाहें कि मैं सदर पाकिस्तान बनूं तो बन जाएंगे।
लेकिन फिर मेरी पेशेंट कोई कहाँ कहीं, मैंने पिछले साल निजी चैनल पे भी, नेशनल टीवी पे भी कहा कि जनाब जो हमारे फील्ड मार्शल साहब हैं आसिम मुनीर साहब, इनको एक बड़ा ओहदा मिलेगा। मुझे सवाल किया गया क्या सदर बनने, मैं कहा नहीं, इससे बड़ा ओहदा आएगा। सदर तो कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे बड़ा, मैं कहा फील्ड मार्शल से बड़ा ओहदा आएगा। क्या आया? CDF, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस। बहुत तगड़ा है, सारी फोर्सेस आ गई ना, उनके चीफ हो गए। अब अगली बात, वो AM के मालिक हैं आसिम मुनीर, 1/5 वक्त का वो हिस्सा है। अब वो पावर जो है CDF में ज्यादा है। अकॉर्डिंग टू स्टार्स नॉलेज ऑफ जफर, मैं सदर पाकिस्तान नहीं देख रहा जनाब फील्ड मार्शल साहब आसिम मुनीर साहब को। नंबर 1, तो एक बात तो खत्म होगी। दूसरी क्या बात है, सिर्फ 2 ही बातें जिसमें सदर पाकिस्तान हट सकते हैं। दूसरी बात क्या है, अगर हमारे सदर पाकिस्तान सुप्रीम कमांडर साहब जनाब आसिफ अली जरदारी साहब को ऐसा कोई मर्ज लाहिक हो जाए जिससे वो काम ना कर सकते हो, सीट पे ना बैठ सकते हो, मुल्क की जिम्मेदारी को निभा ना सकते हो, साइन वगैरह ना कर सकते हो, होश में ना हो, तो जा सकते हैं। अदरवाइज तो मुझे बैठे हुए दिखाई देते हैं। और अगर आप कहें कि हम बगैर कोई मर्ज के भेज दें तो फिर भाई शी जिनपिंग भी जाएंगे, फिर जनाब तैयब रजब उर्दगान भी जाएंगे, क्योंकि 1/12 का दौर है। ये लिख लीजिए ना, पेशेंट कोई बना लीजिए। सदर पाकिस्तान को अल्लाह सेहत दे, अगर सेहत खराब होती है तो फिर कोई ऐसी बात होती है, फिर वहां पे कोई सूरज मरीख आ जाए, लेकिन फिर भी फील्ड मार्शल साहब नहीं आएंगे, कोई और सूरज मरीख में आ जाए सिविलियन में, या फिर कोई 1/12 आ जाए अवाम से, कोई ऐसी चीज। लेकिन मैं अभी ऐसी चीज नहीं देख रहा। ये बड़ी अहम बातें मैं आपको बता रहा हूं, याद रखिएगा। दूसरी बात, अब आपका एक सवाल दूसरा भी है, क्या हुकूमत घर जा रही है? सोने जड़ा आंदा वो जान आस्ते आंदा, जिन्हें आना है उन्हें जाना है, इसने तो जाना ही जाना है हुकूमत ने 2027 में। लेकिन इससे पहले एक चांस तो दे दो ना किसी और वजीर आजम को, वो मिल जाएगा। वजीर आजम साहब चेंज हो सकते हैं, जरा जंग वगैरह ख़त्म हो जाए, सारे मामलात हो जाए, साइन अंगूठे हो जाए, सारे मामलात, और मेरे इस खित्ते की पग हमारे मुल्क पाकिस्तान में ही है, इस्लामाबाद अकॉर्ड 1/12, और जनाब फील्ड मार्शल साहब रावलपिंडी 1/12, रावलपिंडी भी 1/12 है, चेक करना, बताएंगे समझाएंगे। इस्लामाबाद भी 1/12 है। तो सोने बब्बर शेरो, जंग के बादल वगैरह तो हट रहे हैं, झट रहे हैं। जैसा मैंने कहा था, कोई 3rd वर्ल्ड वार नहीं होने जा रही, कोई जंग नहीं हो गया, हमले छोटे मोटे होते रहेंगे, वो तो देख रहे हैं आप। खैर, अल्लाह खैर करेगा। तो आज बता दिए हमने आपको। बाकी जाते जाते एक बात और कर दूं, बुशरा बीबी साहिबा का मैंने कल भी प्रोग्राम में कहा था कि पहले हाई कोर्ट से वो उनको रिलीफ मिलेगा, आज हॉस्पिटल दाखिल हो गई हैं वो। और दूसरी बात, हाई कोर्ट से रिलीफ बुशरा बीबी साहिबा को मिलेगा, उसके बाद इमरान खान साहब को मिलेगा। लेकिन इमरान खान साहब को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से नहीं, सुप्रीम कोर्ट से मिलेगा। और उसके लिए जाहिर है जब यहाँ से रिजेक्ट होंगे, मामला हल नहीं होंगे हाई कोर्ट में, तो फिर अपील में जाएंगे, उसमें कुछ टाइम लगता है, तो चले जाएंगे। लेकिन मेडिकली ग्राउंड में अगर आप भेजना चाहें बनी गाला, तो वो कभी भी भेजा जा सकता है। कल इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से दोबारा मुलाकात होगी। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।